नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी एंड बायोलॉजी विद वंश में। आज हम करेंगे कक्षा 12 सामान्य हिंदी खंड काव्य रश्मिरति का द्वितीय सर्ग, जिसका नाम है आश्रमावास। आश्रमावास का अर्थ होता है आश्रम में आवास। देखिए, रश्मिरति खंड काव्य का प्रथम सर्ग जो कि कर्ण का शौर्य प्रदर्शन था वो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे रश्मिरति खंड काव्य का द्वितीय सर्ग। आइए देखते हैं। देखिए, आपको द्वितीय सर्ग याद रखना है। प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है। देखिए, इसमें प्रश्न में पढ़ता हूँ कि खंड काव्य रश्मिरति के द्वितीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो आप हेडिंग डालेंगे परिचय। लिखने का क्रम क्या है? देखिए, हेडिंग डालेंगे परिचय, फिर परिचय लिखने के बाद डालेंगे कथानक या सारांश, एक ही बात है, फिर वो लिखेंगे। देखिए, खंड काव्य रश्मिरति का द्वितीय सर्ग आश्रमावास है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रस्तुत सर्ग में कवि ने कर्ण के गुरु परशुराम के पास जाने, उनसे धनुर्विद्या सीखने और श्रापित होकर लौटकर आने की घटना का वर्णन या चित्रण किया है। सर्ग का कथानक निम्नलिखित है। अब देखिए, हेडिंग डालेंगे कथानक और लिखेंगे गुरु द्रोणाचार्य के कर्ण को शिष्य बनाने से मना करने पर कर्ण गुरु परशुराम के पास पहुँचे, जिन्होंने केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने का निश्चय किया था। वे हिमालय की घाटियों पर आश्रम बनाकर साधना और अभ्यास करते थे और कर्ण के दिव्य कवच कुंडल तथा तेजस्वी रूप को देखकर उसे अपना शिष्य मानने लगे। फिर देखिए, यहाँ से कर्ण भी ऐसे महान गुरु को पाकर स्वयं को धन्य समझने लगे। श्रद्धा, समर्पण, परिश्रम, त्याग के समन्वय से गुरु शिष्य में पिता पुत्र जैसे संबंध हो गए। गुरु परशुराम अपना संपूर्ण ज्ञान कर्ण को देना चाहा। धीरे धीरे शस्त्र विद्या का अंतिम चरण आ गया। गुरु परशुराम कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिखा रहे थे। एक दिन वे कर्ण की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे कि एक कीट निकलकर कर्ण की जांघ में घुस गया। वहाँ से रक्त की धारा बहने लगी। गुरु जी की नींद टूट न जाए इसलिए कर्ण स्थिर बैठे रहे। घाव से निकला हुआ रक्त जब गुरु जी की पीठ का स्पर्श करता है तो वहाँ से रक्त की धारा बहने लगती है, जो गुरु जी की पीठ का स्पर्श करती है। वे अचानक उठकर घबरा जाते हैं और सबसे पहले रक्त रोकने के लिए जड़ी लगाते हैं, लेकिन उन्हें कर्ण के स्थिर रूप पर संदेह होता है। वे कर्ण से उसका परिचय पूछते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कर्ण एक सूत पुत्र है तो वे उसे श्राप देते हैं। अब श्राप जो उन्होंने दिया वो हम लिखेंगे ब्लैक लाइन से, जिससे कि एग्जामिनर की नज़र एकदम इस पर पड़े। क्या श्राप दिया? सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं आएगा, है मेरा अभिशाप समय पर भूल उसे तू जाएगा। अब लिखेंगे कर्ण श्राप को सिर पर धारण करके धीरे धीरे आश्रम से जाने लगते हैं और द्वितीय सर्ग यहीं समाप्त हो जाता है। अब देखिए, द्वितीय सर्ग के आधार पर कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि खंड काव्य रश्मिरति का द्वितीय सर्ग कौन सा है? तो आश्रमावास। कर्ण धनुर्विद्या की शिक्षा लेने किसके आश्रम में गए थे? तो गुरु परशुराम। गुरु परशुराम का आश्रम कहाँ था? हिमालय की घाटियों में। कर्ण को किस दिव्यता के कारण गुरु परशुराम ने उसे अपना शिष्य बनाया?
तो उसके दिव्य कवच कुंडल के कारण और तेजस्वी रूप के कारण। अब है कर्ण के जीवन का रहस्य कैसे प्रकट हुआ। तो एक कीट जंगा में घुस जाने के कारण। गुरु परशुराम ने कर्ण को क्या श्राप दिया कि जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है आवश्यकता पड़ने पर वह तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे रश्मिरथी का तृतीय सर्ग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइन टू लाइन वीडियो आती रहेगी ताकि आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद।